वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो क्या सच में ये सच बात है कि सपना एक झूठी है? सपना ने सब झूठा किया है? सपना एक करोड़पति है? सपना ने सारी बातें झूठ कही है और सपना की वजह से उनके सास ससुर बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में आज एडमिट है। क्या सपना की वजह से सारी चीज़ें हुई है? सपना ने इतना बड़ा धोखा किया? अगर ये सारी बातों का डिटेल जानना है आपको और ये सारी बातें क्या झूठ है क्या सही है जाननी है आपको, तो ये चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो गाइस बता दूं कि अभी जो अंशु लाइव में आई थी, उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं सपना पे। आप लोग बोलते हो सपना बेचारी है, तो सपना कोई बेचारी नहीं है, वो करोड़पति है। वो करोड़ों रुपए लेके चली गई, सारी प्रॉपर्टी उसी के हक में है। सर ये सारी बातें कही थी अंशु ने लाइव में। तो सपना अगर करोड़ों रुपए लेके गई तो वो अपने हक का पैसा लेके गई ना। उसके पति का पैसा था, वो उसके पति का हक था, उसका हक था। अगर आप लोग ने कहा जिस तरह से वो प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, आपको पता होगा एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उनके ससुर और सपना की बातें हो रही हैं, जिसमें वो ससुर एक जेवर तक नहीं दिए हैं। रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि जेवर तक नहीं दिए। जेवर भी कह रहे हैं वो तुम्हारे नहीं थे, हमारे थे। और खाली वो कपड़ा भर के लेके गई और कोई प्रॉपर्टी वगैरह सपना को नहीं मिला है। ठीक है, झूठ बोल रही है, कितनी सारी झूठ बात बोली है इन्हें लाइव में। उसके बाद सपना ने जो कहा था कि मतलब पैसे की जो बात हुई थी, तो ये हुआ था, एक बोल रही थी 1 करोड़ लेके गई, तो 1 करोड़ जो राजीव का पैसा था वो सपना लेके गई थी। तो वो भी इन्होंने, अगर ये लोग अगर कहे होते रख दो तो वो रख के जाती, नहीं लेके जाती। और रही प्रॉपर्टी और पैसे की बात, तो उस पर सपना का हक है, उनके बच्चियों का हक है। ठीक है, तो वो लेके जाएगी। इसमें क्यों जलन हो रही है लोगों को? इसमें क्या गलत किया उसने? अगर एक पति नहीं रहता है तो उसका हक उसकी बच्ची और पत्नी को होता है। ठीक है, फिर भी उसे छोड़ रखा है। ठीक है, और जो मारने की बात हुई, तो ये कह रही हैं कि वो बहुत सारे जो सपना के अगेंस्ट लोग हैं बता रहे हैं कि जो वो वीडियो दिखाई थी, वो फोटोज वगैरह दिखाई है मारने वाली, वो मारा नहीं है, वो इंजेक्शन लगा है, उसके निशान है। ठीक है, तो जब उनका जाके आप लाइव आप उनका वीडियो देखिएगा, ब्लॉग देखिए, हम कोई रिएक्शन देते हैं तो ऐसे नहीं देते हैं, पहले उसे पूरा जांच पड़ताल सच करते हैं, हर चीज़ एक एक चीज़ क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही देते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि उनका ब्लॉग जाके देखिएगा स्नैपी गर्ल का, कि उसमें उनका ना एक उस टाइम का एक ब्लॉग है। ठीक है, वो ब्लॉग में वो जब चोट लगी थी तो अपने भैया और अपनी मम्मी उम्मी को वीडियो कॉल पे बात करके रो रही थी। ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करके रो रही हैं और उसकी बहुत हालत ख़राब है। जिस तरह से वो बात कर रही है, रो रही है, वो देख के ना एकदम पता चल रहा है कि मारपीट हुई थी, हालत ख़राब थी। और मारने की तो, और जो सूरज जी थे वो पीटते थे, वो रिकॉर्डिंग भी वायरल किया था सपना ने। वो नहीं करती थी, वो इतने सालों से उस घर में थी, कितनी बातें उसने छुपाई हैं। और जो कि वो कह रही थी मेरे घर की इज्जत है, बाहर नहीं जानी चाहिए, सोच के वो हर बातें छिपाती थी। सोचिए, एक सेल्फ डिपेंड लड़की इतना इज्जत करती थी घर वालों की, और ये भी बात आज पता चली है। चाहती तो वो उस टाइम भी बता सकती थी, उस टाइम भी ये वीडियो बना के डाल सकती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, लेकिन नहीं डाला उसने। अब ये बात बताई है कि हाँ इस दिन मारपीट हुई थी, और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो वैक्सीन लगा था, इंजेक्शन लगा था, उसका दाग है। तो उतना बड़ा दाग नहीं होता है उतना बड़ा दाग नहीं होता है। और ये केवनी के ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं लगती, उसके नीचे लगती है इंजेक्शन। ठीक है, तो घाव से पता चल रहा है कि मारा गया है। जो कि सपना ने कहा है कि इनके ससुर जी या फिर इनके घर में लोग पी के मारे थे, इनको बहुत मारते पीटते थे। राजवीर जी के जाने के बाद इनके साथ लोगों का बर्ताव सही नहीं था, सब बर्ताव गलत कर रहे थे। इन लोग की तो सबकी मिलीजुली सरकार थी। ठीक है, मिलीजुली सरकार ये थी कि अब तो 2 बच्चे निकल गए, अब तो कोई है नहीं इनका सहारा, बच्ची सपना, उनकी 2 बेटियां हैं। अब इनको भी कैसे ना कैसे मतलब निठल्ला करके पैसे रुपए हर चीज़ लेके और झगड़ा मार करके कैसे भी इसको भी रास्ते से हटाओ, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ठीक है, यही खेल है इसमें, यही खेल ही है। जो विला है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, खाली यहाँ पे पैसे और प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है गाइस, बाकी कोई बात हो ही नहीं रही है। तो ये चाल थी। तो अभी ये चाल कहीं ना कहीं कामयाब हो गई। कैसे कामयाब हो गई? क्योंकि ये तो सच बात निकली, क्योंकि ये निकल गई घर से, दोनों बच्चियों को लेके निकल गई। भले 1 करोड़ लेके गई, जो बता रही है कि 1 करोड़ रुपए लेके गई है। ठीक है, तो वो जो 1 करोड़ लेके गई होगी, वो अभी तक खर्चे भी कर दिए होंगे। उसका जब कोई सहारा नहीं है, उसने घर लिया, घर को रिनोवेट करा रही है, 2 बच्चियां पाल रही हैं, अकेले रह रही है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो 1 करोड़ किस किस मतलब कितने दिन चलेगा वो 1 करोड़?
ठीक है, उसे 1 करोड़ पे भी नज़र है लोगों की। हाँ, उसे 1 करोड़ पे भी नज़र है। आप देखिए, अगर बात देखा जाए ना, तो बात से आप पकड़ सकते हो इंसान को कि उसकी नज़र किस चीज़ पे है। नज़र सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों पे ही है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और कोई लेना देना, जो बुआ फूफा है ना, उनसे कोई लगाव नहीं है। उनकी चमचागिरी क्यों की जा रही है? बुआ फूफा की चमचागिरी इसीलिए की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी है। ठीक है, और रही सपना की बात, तो सपना है, सपना एक अकेली है। ठीक है, एक विधवा औरत है, तो उसका सपोर्ट तो हम करेंगे, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। आज उसके 2-2 पति नहीं है, उसकी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। ठीक है, तो अगर उसके साथ गलत हो रहा है, अगर वो चाहती है केस रीओपन करना, तो रीओपन करे और सारी चीज़ें पता चले। और सिर्फ एक केस करने से इनके बुआ फूफा कैसे हॉस्पिटल में पहुंच गए? अभी तक तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ है, अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो पुलिस ने सिर्फ कहा है कि हाँ, हम ये केस लेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है सपना को, और उसने सिर्फ एक केस दर्ज किया है। एक केस दर्ज होने से इनके बुआ फूफा हॉस्पिटल पहुंच गए, बताओ। कह रही है सपना पूरा घर बर्बाद कर दी, सपना चली गई, पूरा घर बर्बाद कर दी, ये सारी बातें कह रही है। तो सपना ने कैसे घर बर्बाद कर दिया? 1 करोड़ लेके गई, इसलिए घर बर्बाद हो गया। ठीक है, अभी तो पूरी प्रॉपर्टी बची है। और जो इनके बुआ फूफा हैं, वो जैसे अपनी भतीजी के साथ रहते हैं या उनकी फैमिली के साथ रहते हैं, वैसे अगर सपना के साथ रहते तो कोई गलत थोड़ी था। सपना के साथ भी तो, वो भी तो बेटी है, बहू बेटी ही होती है, उसके साथ भी वो लोग रह सकते थे। लेकिन नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक सपना को कभी भी आपने देखा नहीं होगा उन लोग ने सपोर्ट किया है या फिर कभी कहा है। बल्कि सपना ने कहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। भले ऑफलाइन कैसा रिश्ता था वो हमने नहीं देखा, लेकिन ऑनलाइन तो कहा है, समाज के सामने कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है। सोशल मीडिया पे कहने का मतलब आप लोगों को पता है? लोगों को लोगों के सामने कहना, वो बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के सामने कहना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है वो। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे तो दिखता है। उसने कहा है कि मैं लड़का बन के आप लोगों का पालन, अगर ये दोनों लोग उनके साथ रहते, सब प्रॉपर्टी बच्चियों के नाम करके, तो वो आज उनके लिए नहीं करती, सारी चीज़ें करती। लेकिन इनको खुद की जो बहू है, पोतियाँ हैं, इनको उन पे विश्वास नहीं है। ठीक है, उन पे विश्वास नहीं, ये उन पे विश्वास कर रहे हैं जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बात यहाँ है। कहते हैं ना, जो लड़कियां ज़्यादा मायका मायका करती हैं, ठीक है, करो मायका, ये तुम्हारा घर है, मायका करो, लेकिन लिमिट होती है किसी चीज़ की। जब बात यहाँ तक आ जाए, और क्या इतना पूरी दुनिया को दिख गई ये चीज़ कि किस लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इतना बड़ा कांड हुआ, तो क्या वो जो उनके सपना के सास ससुर हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही? अभी तक उनकी आंखों में पट्टी लगी हुई है। अभी तक उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रहा है हमारे साथ, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, ये अभी तक नहीं समझ में आया। पूरी दुनिया को समझ आ गई, सारी दुनिया कह रही है, लेकिन इनको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है भाई? क्या नहीं दिख रहा है आप लोगों को? या फिर आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग करना नहीं चाह रहे हो? ये भी हो सकता है, आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही हैं, पर आप सपना को पराई समझ रहे हो कि ये चली जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, वो हमारी थी ही क्या। क्योंकि देखो, अभी भी मैं बता दूं, कितना भी बहू जो है ना, कितना भी कर ले फैमिली के लिए, वो पराई ही होती है, वो दूसरी ही होती है। ठीक है, तुम्हारा बेटा नहीं है तो बहू किस काम की? ठीक है, यही सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो कभी भी छोड़ के चली जाएगी, यही सोच रहे हो ना आप लोग, कभी भी छोड़ के चली जाएगी, और छोड़ के चली भी गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी 2 पोतियाँ तो है ना, उन पोतियों के बारे में भी तो सोचो। वो 2 पोतियाँ तो आपकी है ना, आपकी ही है ना वो दोनों। वो अभी भी लड़ रही है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। चलो ठीक है, आपका सपना सपना में जो कमी है, सपना ने जो भी किया, लेकिन एक बार जब खाली कहने से नहीं होता है, बच्चियों के लिए मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, या बच्चियों के लिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, बच्चियों की वजह से मैं चुप हूँ, बच्चियों की वजह से एफआईआर नहीं कराई गई, बच्चियों की वजह से ये नहीं कराया गया, वो नहीं। लेकिन उन बच्चियों का क्या? उन बच्चियों पे तो कोई ध्यान नहीं है। बच्चियाँ तो सिर्फ पड़ी हैं माँ के पास, और माँ का जिम्मेदारी है, वो संभाल रही है। बच्चियों के लिए कर क्या रहे हो आप लोग? खाली नाम लेने से हो जाती है बच्चियाँ? बच्चियों के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, खाली नाम लेने से? बच्चियों के नाम प्रॉपर्टी कर दो, तो समझ में आए हाँ, बच्चियों के लिए आप केयर कर रहे हो। बच्चियों के नाम आपने प्रॉपर्टी तो की नहीं, उसके लिए भी लड़ाई हो रही थी। बच्चियों के नाम कर देंगे, लेकिन की नहीं, विश्वास तो है नहीं आपको। बच्चियों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, अब जाके रहो आप अपनी बहू के साथ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दुनियादारी चल रही है ना, ये दुनियादारी जो हुई है, जो साजिश हुई है, जो साजिश करके मारा गया आपके बेटे को, अंकल जी आप वो नहीं समझ पा रहे हो ना, आंटी जी समझ पा रही हैं। आंटी जी के तो समझ में आता है,
उनको तो समझ में आता है भाई मामला है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक चीज़ें एकदम परफेक्ट ना आ जाए सामने, जो केस हो रहा है रीओपन, अब उसमें देखते हैं क्या नाम आता है, किसका नाम आता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, क्या होता है, रियल क्या है, वो सारी चीज़ें जब तक सामने ना आ जाए किसी के सामने, अगर देखो किसी के लिए सबूत अगर अच्छे से मिल जाए, अगर सबूत हो हमारे पास, तो ही हमें उसे दोषी कहना चाहिए। अभी तो सिर्फ शक के दायरे में लोग कह रहे हैं ना, हर बात निकल रही है जो शक के दायरे से निकल रही है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो सबूत भी है बहुत सारे, मतलब लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं, या फिर जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारे पुलिस को दी जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी हम किसी को एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकते, किसी को नहीं कह सकते, लेकिन शक के दायरे में तो हैं लोग। ठीक है, एक एक मतलब बात होती है ना शक वाली, वही बात चल रही है अभी तक, किसी को कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइस जो शक का दायरा है ना वो मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, सारी चीज़ें अभी उस लाइव को सुनने के बाद तो और ज़्यादा शक का जो दायरा था ना वो मजबूत हो गया है। ठीक है, और आगे आगे देखिए अभी क्या क्या सबूत और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और क्या क्या कंफर्मेशन होता है इस मतलब एफआईआर होने के बाद, या फिर रिपोर्ट सॉरी ये मतलब ये जो फिर से जो मतलब रीओपन किया जा रहा है केस, ये सारी चीज़ें होने के बाद शक जो है वो क्या सही में बदलेगा, या फिर क्या न्याय मिलेगा। देखिए न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सच है वो भले थोड़ा तकलीफ देता है, सच है जो वो बहुत दुख देता है, जो सच होता है ना, जो सच्चा इंसान होता है ना उसे बहुत तकलीफ मिलती है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब जीत मिलती है या फिर सक्सेस मिलती है तो एकदम बम्पर मिलती है, बहुत अच्छा मिलता है। और लेकिन सत्य की ही जीत होती है, आपने ये सुना ही होगा, जो सत्य है उसकी जीत हो के रहेगी। तो गाइस बस यही है अभी तक का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।